इधर झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज में 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। घटना की सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूछताछ के लिए पुलिस ने एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। घटना को लेकर पार्षद ओम प्रकाश से खास बातचीत की हमारे सहयोगी काजल ने। इस वक्त हम राजधानी के उन तंग गलियों में मौजूद है जहां पे दिन दहाड़े आकर के 25 से 30 राउंड फायरिंग की जाती है। इसे हम क्या नाम देंगे ये तो समय ही बताएगा कि इसे किस नाम से नवाजा जाएगा। फिलहाल हम राजधानी के किशोरगंज के आनंद नगर में मौजूद है जहां पे करीबन आधे से 1 घंटे पहले 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई गई। हालांकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि किसी को चोट नहीं लगी, किसी को गोली नहीं लगी है, लेकिन अब तक ये सवाल बना हुआ है कि आखिर गोलियां चलाई क्यों गई थी। यहाँ पे आसपास के लोगों से हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। डर का माहौल इस पूरे इलाके में है, ऐसा क्यों हुआ आसपास के लोगों से जानेंगे। जी बताइएगा, आप इधर ही के रहने वाले हैं? जी हैं। बताइएगा, यहाँ पे गोली चली है और इस तरीके का पूरे माहौल में डर, पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। इस तरीके की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये बहुत माने डराने वाला घटना है, क्योंकि यहाँ के लोग भाई सब रोज़ कमाने खाने वाले हैं और यहाँ सिर्फ दहशत फैलाने के लिए और लोगों को जान से मारने के लिए आज ये घटना घटा था। और वो तो दुर्भाग्य बोलिए कि सौभाग्य बोलिए, दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य बोलिए कि लोग अपने घर में छिप गए, नहीं तो बहुत लोग का लाश आज निकलता है यहाँ से। बहुत सौभाग्य की बात है कि लोग बच गए, तो नहीं तो कोई कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। 7 को खोखा मिला है पुलिस को, 1 जिंदा कारतूस मिला है। वो खिड़की में गोली चलाया, खिड़की देखिए अंदर जाके देखिएगा तो फिर जहाँ जहाँ देखिए गोली चलाया, सब जगह बने ऊपर मैंने सब टारगेट कर लोग अंदर भाग भाग के बचाया जान अपना, टारगेट कर गोली चलाया था। तो हम यही चाहेंगे जो इस काम में जो गुंडा, जो सब जान रहा, पुलिस प्रशासन पहले से जान रहे थे इस बात को, जो गुंडा है, जो आदमी इस तरह जो काम जो घटना का अंजाम दिया है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा इस घटना को पूरे क्षेत्र में हम लगभग 35 साल से क्षेत्र में 36 साल से रह रहे हैं, आज तक ऐसा घटना नहीं घटा था। जो ये लोग घटना घटा दिया तो कम से कम मनोबल बहुत ऊंचा है, इस अपराधी का मनोबल बहुत ऊंचा है और इस टाइप का अपराधी का मनोबल को तोड़ने के लिए प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बताइएगा कि ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान पे निशाना बनाया गया था या फिर यूं ही हवा में फायरिंग की गई थी? मैंने टारगेट करके आया था मारने के लिए। एक जो आपका एक लड़का है, क्या नाम उसका है जी, अमित को खोज रहा था, एक भोलू को खोज रहा था कि दोनों को लाश गिराएंगे। लोग दोनों नहीं मिला तो फिर मैंने जो झाँका उसको मारते चला गया, तो मारा पर बफरते सब छिप गया, तो गोली मैंने नहीं लगा किसी को, सब पर गोली चलाया। आदमी आते आते गोली चलाने लगा, सब अपना दरवाजा बंद कर लिया, तो मैंने किसी को मार सकता था जी। लोग पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है, लोग इस तरह से डरे हुए हैं। उस वक्त जिस वक्त का माहौल था, हमें पार्षद महाशय ने बताया कि किस तरीके का माहौल था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। और जानेंगे कि यहाँ पे अब प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई हुई है आप लोगों के नज़र में। शासन तो बोले कार्रवाई, एसएसपी साहब खुद हमसे फोन में बात हुआ है और एसएसपी साहब से हमको भरोसा है कि भाई कार्रवाई सख्त करेंगे कि इस टाइप का अपराधी सर ना उठा सके, दोबारा इस टाइप का घटना को अंजाम फिर से ना दे सके। मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ, इस टाइप के अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको जेल में अंदर सारे लोग को भेजने का काम करें। पार्षद से बातचीत के बाद अभी हम उस कमरे में पहुंचे हैं जिस कमरे पे निशाना बनाया गया था, जिस कमरे को, हालांकि इस पूरे गली को निशाना बनाया गया था, लेकिन सबसे जिस कमरे में लोग मौजूद थे उस कमरे पे, हालांकि ये सौभाग्य है इस कमरे में मौजूद लोगों के लिए कि गोली नहीं लगी और बाल जान के बचे। जी बताइएगा, आप उस वक्त जिस वक्त गोली चल रही थी उस वक्त आप इस कमरे में मौजूद थे, क्या कुछ दृश्य था? यहीं पे हम बैठ के ही सिलाई कर रहे थे, यहीं खिड़की पर। जब गोली का आवाज़ आया तो फिर हम लोग सब इधर आकर सबको किनारे हो गए, क्योंकि उधर तब तक तो उधर गोली चला दिया, देखते तो वहाँ
गोली चलाए थे, तो हम लोग अपने इधर सबको समेट के रहने लगे। यहाँ से वहाँ तक पूरा गाली उली बक रहा था और गोली चलाते हुए गया। उन जिन लोगों ने गोली चलाई है, क्या वो आपके पहचान के, क्या आपने उन्हें कभी देखा था? कभी देख रहे, हम तो जानते भी नहीं है कौन है क्या है, हमको नहीं पता कुछ भी। जी, क्या लगता है इस तरीके से गली में गोली चलाना, किशोर इशारा करता है, इस तरीके से जान की बाजी लगा के आप लोग यहाँ पे आज थे, तो इस चीज़ को क्या मतलब किशोर इशारा करता है ये? अब तो ये तो गलत ना है कि कहीं पर भी इस तरह से करना तो गलत बात है। जब कुछ हुआ नहीं तो फिर किस कारण से गोली चला वही ना जानेगा, हम लोग को तो नहीं पता। हम लोग से अपना झारखंड बंद है तो स्कूल बंद था तो बच्चा लोग घर में, और 15 बंद था तो इसका पापा भी घर ही में थे। तो इस कमरे में मौजूद लोगों की जान बाल बाल बची है। हालांकि खिड़की, जिस खिड़की में गोली चलाया गया था वो स्टोर रूम का था, और क्योंकि अपराधियों को लगा था कि ये एक कमरा है, सामने आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसी खिड़की पे गोली चलाई गई थी, और खिड़की का जो हाल है गोली चलने के कारण वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है। ये अच्छी बात है कि कमरा जो है वो स्टोर रूम था और उस वक्त इस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आए दिन राजधानी में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले भी एक फर्नीचर कारोबारी पे गोली जलाई गई थी, और अब तो किशोरगंज में भी ये घटना, इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे मौजूद पार्षद ने हमें सारी चीज़ें बताई। आखिर इस अब जानने वाली बात ये होगी कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां रहेगी आगे से, और इस इलाके में कैसी शांति बनी रहेगी, या फिर प्रशासन यहाँ पे किसी तरह की कोई सुरक्षा बल देगी या फिर नहीं देगी, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन कब तक, पुलिस जो है कब तक इस बात का पूरे तरीके से पुख्ता सबूतों को इकट्ठा कर पाएगी, कितने लोग शामिल थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर पे जुड़े रहिए हमारे साथ, इस खबर की सारी अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। सहयोगी राधे के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची।